हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। अरे आप सबका फिर से स्वागत है भाई आपके ही चैनल अपना ही घर समझे इसे, जिसका नाम है क्या चैनल का, मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए भाई, तो थोड़ी सी बात करके और रिलेटिव वेलोसिटी की हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम हम इसमें अपना इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, सिंपल सी बात है, मैंने जब आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, याद करो, ट्रेन 1 थी, ट्रेन 2 थी और ट्रेन 3 थी। एक 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रही थी ये ट्रेन भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रही थी, बट ये वाली ट्रेन उल्टी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। यहाँ पर इंसान जो बैठा था उसको ये वाली ट्रेन की स्पीड बिल्कुल जीरो लगी, उसको ये ट्रेन साथ में चलती हुई दिखाई दे रही थी, बट ये वाली ट्रेन की स्पीड उसको बहुत ज़्यादा लगी, है ना। मतलब जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में थी, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही थी तब उसको स्पीड एकदम कम लगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो बहुत ज्यादा लगी। ये बात हमारे दिमाग में फंस गई, तो हमने ये सोचा कि हमने ये देखा कि भैया अगर इसी कंसेप्ट को हम इन कार्स में लगा दें, किस में लगा दें, इन कार्स में लगा दें, तो हम कुछ एक अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और वो क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कार है जिसकी वेलोसिटी है v1, इस डायरेक्शन में। ये कार है, इसकी वेलोसिटी है v2। ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, ठीक है ना, APROACH, अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हम क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हम नेगेटिव लेते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई जब ये गाड़ी इस तरफ जाएगी और दूसरी गाड़ी अप्रोच कर रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, तो जब एक दूसरे के क्रॉस करेंगे, आजू बाजू से जब ऐसे क्रॉस करेंगी तो स्पीड बहुत ज्यादा लगेगी। क्या करेगी? लगेगी, स्पीड बहुत ज्यादा लगेगी। लगती है ना, जैसे मैंने आपको ट्रेन में बताया 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन 10 ही मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन बहुत तेज स्पीड लगी। तो इसका मतलब ये हुआ, समझना मेरी बात ध्यान से, कि अगर हम बात करें इस वेलोसिटी v1 की, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। लेकिन ये एक दूसरे के रिलेटिव भी तो है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना, बिल्कुल है। चलिए आइए बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आप क्या बोलोगे? v1 माइनस v2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल सही। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान से देखो, इस v2 का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसको आपने पॉजिटिव लिया है तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। हाँ सर। अगर इसका डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है तो इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो v1 माइनस ऑफ v2 हो जाएगा क्या ये? हाँ सर, हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? ये होगा v1 प्लस v2। ये बात आपको समझ में आई? जब भी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगी, जब भी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा दो गाड़ियों का, तो उनकी स्पीड हमेशा बढ़ जाएगी, उनकी वेलोसिटी हमेशा ऐड होंगी। क्या होंगी? उनकी वेलोसिटी हमेशा ऐड होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इस कार को ले, ये वेलोसिटी v1 से इधर जा रही है, वेलोसिटी v2 से इधर जा रही है ना। वही ट्रेन वाला कंसेप्ट, जब मैं बीच वाली ट्रेन में बैठा हुआ था और लेफ्ट मैंने देखा, वो भी सेम स्पीड से चल रही थी, तो वो मुझे एकदम रेस्ट पे लग रही थी। हाँ कि ना? हाँ सर। तो आप ये समझो कि जब ये अब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज v1 माइनस। अब माइनस जब मैं करूंगा तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं ना। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ v2, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा? माइनस, तो v1 माइनस v2। तो v12 क्या बन जाएगा भाई? v1 माइनस v2। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगी, ट्रेन क्या, जब कोई भी गाड़ी, कोई भी बॉडी सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही होंगी, तो हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके निकालेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तब रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये v1 और v2 क्या है? ये v1 और v2 क्या है? v1 इज द वेलोसिटी ऑफ कार 1, v1 एंड v2 दोनों ही वेलोसिटी, both velocities are
बोथ वेलोसिटीज आर रिलेटिव या बोथ आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों ही वेलोसिटीज जो हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के। अगर आपसे पूछे v1 किसके रिस्पेक्ट में है तो ग्राउंड से है, v2 किसके रिस्पेक्ट में है तो ग्राउंड से है। हाँ, v1 2 आप बोलोगे तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर है? चलिए भाई, इस कंसेप्ट को ध्यान रखकर अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने लेकर आता हूं मैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। A railroad flat car is traveling to right at a speed of 15 मीटर पर सेकेंड relative to an observer। अच्छा, क्या बोला भाई? क्या बोला? शो बोला। क्या बोला? शो बोला। आ जाओ। A railroad flat car is traveling to the right at a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। देखो, आपने ऐसे ट्रॉली, क्या बोलते हैं इसको कुछ बोलते हैं ना, जो आपने जब ट्रेन में जाते हो तो कार रखी हुई आपको मिलती है, आपको बड़े बड़े ट्रैक्टर रखे हुए मिलते हैं, आपको बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, ट्रक रखे हुए मिलते हैं, माल जो होते तार वार होती हैं, सब बड़ी बड़ी भारी जेसीबीज होती हैं, ये आपको ट्रेन में ले जाते हुए दिखती है ना, सिर्फ फ्लैट कार टाइप की नहीं होती है ना। हाँ, तो वही ट्रेन में अटैच कर दी गई है और वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से भाई? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सॉरी, मूव कर रही है। ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। उसके ऊपर क्या है? एक ऑब्जर्वर है। अच्छा, ये आदमी फालतू बैठा है तो उसको बोला तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं फालतू बैठा हूं। बोला तुम ऑब्जर्व करो। तुम अगर फालतू ही बैठे हुए हो तो चलो ऑब्जर्व करो, एक क्वेश्चन बना देते हैं तुम पर। बच्चे भी हमारे फालतू बैठे हैं, तुम भी फालतू बैठे हो, तुम ऑब्जर्वर बन जाओ तो हम तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन बना देंगे और बच्चे जो हमारे फालतू बैठे हैं वो क्वेश्चन कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम ऑब्जर्व कर लेना, है ना। चलिए, तो हमने ये देखा कि रेल रोड फ्लैट कार है, वो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। अब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो आप बोल सकते हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार है, फ्लैट कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई है कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी गई है? 15 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड है ना, ग्राउंड बोलो चाहे ऑब्जर्वर बोलो, दोनों ग्राउंड पर ही है, रेस्ट पर ही है। चलिए, एज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू कार इज। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ, ये आदमी देखो गाड़ी चला रहा है, कहाँ गाड़ी चला रहा है देख रहे हो तुम लोग हैं? का ये क्या बोलते हैं, मौत का सौदागर है, खतरों का खिलाड़ी है। ये फ्लैट कार पर गाड़ी चला रहा है किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। बट ये जो इसकी स्पीड है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये फ्लैट कार के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है? फ्लैट कार के रिस्पेक्ट में है। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार, एफसी का मतलब है फ्लैट कार, कितनी दी गई है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, ये आपको दी गई है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड? ठीक है ना, इन केस ए एंड केस बी। आपको दोनों केस में बताना है, केस ए ये है, केस बी ये है। केस ए में क्या कर रहा है? जिस डायरेक्शन में फ्लैट कार जा रही है उसी डायरेक्शन में वो गाड़ी चला रहा है। केस बी में क्या कर रहा है? जिस डायरेक्शन में आपकी फ्लैट कार जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बाइक वाला जा रहा है और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर या ग्राउंड, है ना। एसजी लिख देता हूं, स्लैश से डरना मत, स्लैश से डरना मत, वो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने स्लैश लगा दिया, डरना मत। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। बोल सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, बोल सकते हैं। क्या आपको वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है क्या? नहीं दी गई, वो तो आपको फाइंड आउट करनी। अरे हाँ कि ना। आपको क्या दी गई है? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर दी गई है विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार। चलिए, वेरी गुड। अच्छा,
इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार। क्लियर है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार, हम केस ए के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं अभी? केस ए के लिए। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर आपको नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर आपको नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे भैया ग्राउंड तो वैसे भी क्या होता है? अरे बाबा देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ये तो ग्राउंड की वेलोसिटी तो वैसे भी जीरो है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप सीधे VFC लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। तो यहां पर जो आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी थी 15 मीटर सेकेंड, उसको आप सीधे सीधे यहां पर लिख सकते हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ स्कूटर मिल गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये किसके रिस्पेक्ट में है भाई? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ SC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए, तो यहां से आपको क्या मिल गई? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 15। आपको कितना मिल गया आंसर? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई? 15 + 10 = 25 मीटर पर सेकेंड। यही पूछा था क्या? ए पार्ट कहाँ गया? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल दो ऑन द ग्राउंड इन केस ए। केस ए में आंसर वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर बात है? 100%? हाँ सर, समझ में आ गया। हमको जो दिया था, अगर वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। अगर वो ग्राउंड बोल दे तो आप समझ जाना कि ये चीज जो दी है यहां पर अगर आप ग्राउंड नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। क्लियर? ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आप ग्राउंड से देख रहे हो, सिंपल सी बात है ना? चलिए, तो ये हमने केस ए तो सॉल्व कर लिया। आ जाओ जरा केस बी की बात करते हैं। ठीक है ना? आ जाओ जरा केस बी की बात करते हैं। चलिए, इसको कर दूं इरेज, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, यहाँ लिख देता हूँ। चलो बाद में लिख देता हूँ, हटाओ। चलिए केस बी को देख लेते हैं। आइए, हमको देखो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू कार इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो, इसको आप पॉजिटिव तब ले रहे थे जब आपके स्कूटर की डायरेक्शन और फ्लैट कार की डायरेक्शन सेम थी। अरे हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन अब स्कूटर की डायरेक्शन केस बी में क्या हो गई है? पलट गई। स्कूटर की डायरेक्शन क्या हो गई है? पलट गई है। तो हम बोलेंगे केस बी के लिए वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार क्या हो जाएगी? -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम इस चीज से? नहीं सर। सिंपल सी बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार। ये दोनों वेलोसिटीज एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाती है, या मैं बोलूं ग्राउंड के साथ के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है ना? इसको मैं बार बार ऐसा नहीं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब हमको पता है भाई कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही होगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही होगी, यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही होगी। इसकी वैल्यू आपको -10 दी हुई है, इज इक्वल टू आपको वेलोसिटी ऑफ स्कूटर निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैट कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई है। कितनी दी गई? कहां गई? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये -15 इधर जाएगा और आपको वेलोसिटी ऑफ स्कूटर बता देगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्कूटर VS कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और तड़का मारकर दाल तैयार कर लेनी है अपनी। बस ऐसे ही आपको आंसर्स फाइंड आउट करने। क्लियर है? पक्का? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे देखो, अभी टेंशन बिल्कुल मत लेना, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अभी क्योंकि 1 डायमेंशन का फॉर्मूला हमने जस्ट देखा है, उसी को हम यूटिलाइज करना चालू कर रहे हैं। अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई, क्या क्वेश्चन है? 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ
नॉर्थ टू साउथ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ टू साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अच्छा अच्छा, रेल ट्रैक है भाई, दो रेल ट्रैक है, एक रेल ट्रैक ये है, एक रेल ट्रैक ये, ठीक है ना, ये है ए और ये है बी। क्या बोला है, ट्रेन ए मूव्स टू क्या है, ट्रेन ए मूव्स टू नॉर्थ। बाबा भाई मैं सोचूं अंग्रेजी में क्या दिक्कत, देखो भाई अंग्रेजी बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में कहीं गलती होगी ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन में। चलिए, ट्रेन ए मूव्स टू नॉर्थ मतलब ट्रेन ए से चालू हो रही है, ट्रेन ए से चालू हो रही है, कहाँ जा रही है भाई, नॉर्थ की तरफ जा रही है। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। देखो डायरेक्शन बना लेता हूं मैं, डायरेक्शन अगर आप भूल गए हो तो, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है ना। ट्रेन ए से स्टार्ट हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। चलिए, किस स्पीड से जा रही है, विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए इज 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, याद करो मैंने आपको बताया है, जब भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया जा सकता है, हाँ कि ना, हाँ सर। तो 54 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आइए 54 इंटू 5/18 इंटू 5/18, 18 3, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हम इस डायरेक्शन को, हम नॉर्थ की डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं भाई, पॉजिटिव मान रहे हैं। इस डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। तो दिस इज प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन बी मूव साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। चलो, तो अब बी स्टार्ट कर रहा है, बी वाली जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ चल रही है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है। आइए, किस स्पीड से भाई, 90 किलोमीटर पर आवर से। बाप रे, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या मैं -90 किलोमीटर पर आवर लिख दूं, क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को ऑब्वियस सी बात है क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, -90 किलोमीटर पर आवर। आगे बात करते हैं, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो -90 इंटू 5/18, 18 इंटू 5, ये हो जाएगा कितना, -25 मीटर पर सेकंड, -25 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आगे क्या बात कर रहा है, अब एक बंदर भी है भाई, ट्रेन के ऊपर एक बंदर भी है। अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। अब जो ट्रेन ए है उसके मोशन के अगेंस्ट मंकी भाग रहा है भाई। मान लो ये ट्रेन ए है, तो इसके ऊपर मंकी भागेगा अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मंकी भागेगा, इस डायरेक्शन में मंकी भागेगा। इसकी डायरेक्शन ट्रेन की ऊपर की तरफ है और ये है भैया मंकी, ठीक है ना। मंकी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, मंकी ऐसा लग नहीं रहा होगा लेकिन ये मंकी है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, नीचे की तरफ भागेगा, अगेंस्ट दी मोशन है ए के, ए ट्रेन जिस तरफ जा रही है उसके अपोजिट क्या कर रहा है, मंकी भाग रहा है। और मंकी की भी क्या दी हुई है भाई, वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर की। तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ मंकी भी निकाल लें मीटर पर सेकेंड में, हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ मंकी दी है विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, a monkey running on the roof of the train A against its motion। तो velocity of monkey with respect to A दिया हुआ है आपको कितना, -18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर यानी कि कितना हो गया, -18 इंटू 5/18 कट गया, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर सेकेंड की क्या आ गई भाई, इसकी स्पीड आ गई। क्लियर है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत हमको नहीं है। जो भी चीजें हमको बताई थी वो हमने लिखकर रख ली है। चलिए, पूछा क्या है जरा इसके बारे में बात करते हैं। ए पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी, बता तो दिया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी। अच्छा, मंकी की वेलोसिटी अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि जो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है ये बात। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास है, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी है। ये ट्रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है सर, आपने तो बताया था कि जब भी वेलोसिटी डिफाइन की जाती है तो ऑब्जर्वर होना चाहिए।
किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, तो भैया ये जो रिस्पेक्ट है ये ग्राउंड है। जब यहाँ कुछ ना लिखूं मैं तो समझ जाना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ऑफ बी दी है, किसके रिस्पेक्ट में दी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है। बट यहां वेलोसिटी ऑफ जो मंकी निकाली है वो देखो ए लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, स्लैश लगा देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। आइए पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वो देखते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी? कब? जब आप ऑब्जर्व करो ग्राउंड पर खड़े होके। आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है जब आप ग्राउंड से देख रहे होगे कि एक मंकी ट्रेन के ऊपर उल्टा भाग रहा है। आप खड़े हो ग्राउंड पर, देख रहे हो आपकी ट्रेन मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से आगे की डायरेक्शन में, और उसके ऊपर एक मंकी है जो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है भाई? -5 मीटर पर सेकेंड से। अरे हाँ कि ना? पक्की बात। लेकिन ये जो आपको दी गई है -5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको ग्राउंड से थोड़ी ना दिखेगी, ये आपको कहां से दिखेगी? ट्रेन पे दिखेगी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी ऑफ मंकी है ये विद रिस्पेक्ट टू ए है। मुझे ग्राउंड से देखना है, मुझे ग्राउंड से देखना है कि मेरे को मंकी किस स्पीड से भागता हुआ दिखाई देगा। तो यार मैं इतना जानता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होता है। ध्यान से सुनना, this is velocity of monkey with respect to ground minus this is velocity of train A with respect to ground। मैं बार बार बता रहा हूं, velocity of A with respect to ground ऐसे लिखूं चाहे velocity of A लिखूं, बराबर चीज है, बराबर चीज है ना। मैं भूल जाऊंगा लिखना तो यहाँ कमेंट बॉक्स में मत बोलना सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूं चाहे ऐसे लिखूं, एक ही बात है। चलिए, जब भी मैं किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन ना करूं ना वेलोसिटी है, समझ जाना ग्राउंड है वो, ठीक है। आ जाइए, क्या आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए पता है? हाँ सर पता है, -5। ओके। क्या आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? हाँ सर वही तो निकालनी है, एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है। क्या आपको वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए पता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? हाँ सर पता हुआ है, पता है हमको 15 है। क्या है? हमको पता है सर वो 15 है। चलिए, तो ये हो गई 15। क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर 100% पक्का है। इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाता है, और वो कितना है? ये जाएगा इधर हो जाएगा +15, ये आ जाएगा कितना? चलिए ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां आपको पॉजिटिव दिखी वैल्यू, ये आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी दिखी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पे खड़े थे तो ये आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी दिख रही है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? मंकी किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्थ डायरेक्शन को क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव लिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया हुआ है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहां भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। मतलब ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, सामने से उसकी ट्रेन ए जा रही है जो 15 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है नॉर्थ की तरफ, उस ट्रेन के ऊपर एक मंकी दौड़ रहा है ए ट्रेन के मोशन के अपोजिट, ए ट्रेन के मोशन के अपोजिट मंकी दौड़ रहा है। किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड से। ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। आपसे पूछा है ग्राउंड से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ग्राउंड से मुझे देखने मिलेगा कि जो मंकी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। सर नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है। अरे मैं सामने से ऑब्जर्व करा रहा था ना, क्लियर है? अब ट्रेन ऐसे कैसे ऑब्जर्व होगी? ट्रेन तो ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। क्लियर बात है? चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ मंकी आपको ग्राउंड से कैसे ऑब्जर्व होगी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, हमको फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। चलो आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं पूरे डायग्राम को नहीं मिटाता भाई, जो काम की चीज़ है वो रख लूंगा, जो नहीं है उसे जाने दूंगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो यहाँ लिख लेता हूँ ना, मेरे को बी को सॉल्व करना है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं चाहे मैं वेलोसिटी ऑफ मंकी लिखूं, क्या आ रहा है वो? 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है। मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन,
मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, चलिए वेरी गुड, मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या करें भाई, आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमको एक ऑब्जर्वर बनना है जो मूविंग ट्रेन बी में बैठा हो। अब हमको ट्रेन बी बनानी है और ट्रेन बी में बैठ जाना है। ये है भाई ट्रेन बी, जो कहां से कहां मूव कर रही है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। दिस इज योर ट्रेन बी। क्या आपको ट्रेन बी की वेलोसिटी पता थी? क्या आपको ट्रेन बी की वेलोसिटी पता है? हाँ, हमने निकाली तो थी। ट्रेन बी कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है ना, 25 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी बी कितनी थी इनकी? 25 मीटर पर सेकेंड थी, निकाली थी अभी हमने। चलिए, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। यार मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं क्या ऐसा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, क्या ये वेलोसिटी ऑफ मंकी ऐसा लिखा जा सकता है, v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? हाँ सर। इसकी वैल्यू आपके पास आई है क्या? हाँ सर, आई है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो 10 मीटर पर सेकेंड आई है क्या? हाँ सर। माइनस ये जो आपने वेलोसिटी ऑफ b लिखी है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के ही तो रिस्पेक्ट में है कि नहीं है? बट ये बताओ कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन में है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आई है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में है। बट जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता मुझे इसके अंदर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। वैल्यू कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैं बोल सकता हूं, अगर आप ट्रेन बी से देखोगे मंकी को भागते हुए ट्रेन ए के ऊपर, अगर आप ट्रेन बी से देखोगे मंकी को ट्रेन ए के ऊपर भागता हुआ, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? 35 मीटर 35 मीटर पर सेकेंड से भागता हुआ दिखाई देगा। ये भी पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाएगा देगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। क्या बात आपको समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई सर। जब हम ग्राउंड से देख रहे थे, जब हम ग्राउंड से देख रहे थे, तो हमको ट्रेन ए के ऊपर भागता हुआ मंकी, ट्रेन ए के ऊपर भागता हुआ मंकी कैसा दिख रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा था, ठीक है। जब हम ट्रेन बी में बैठ गए, तो वही मंकी हमको 35 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ दिखा। क्लियर है? पक्का 100%। क्योंकि सुनो, ए वाली ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, बी वाली ट्रेन जा रही है साउथ डायरेक्शन में। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो जल्दी ज्यादा स्पीड बनेगी, रिलेटिव स्पीड ज्यादा बनेगी। अरे हाँ कि ना? तो ज्यादा बनेगी। उसी चक्कर में क्या हुआ है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आया है? 35 मीटर पर सेकेंड आया है। खुद सोचो आप, खुद सोचो आप, आपके सामने से मंकी कितनी जल्दी निकल जाएगा जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ले जाओगे, है ना। ट्रेन बी ऐसे जा रही है, ट्रेन ए ऐसे आ रही है, तो ट्रेन ए और बी वैसे ही अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। कितनी जल्दी एक दूसरे को पास करेंगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो उसके ऊपर जो मंकी भाग रहा था उसकी भी वेलोसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्लियर बात है? 100% यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो पहले वाले केस में भी आपके जो 10 मीटर पर सेकेंड आई थी वो ग्राउंड से आई थी, है ना। आपकी वेलोसिटी ऑफ मंकी आई थी जब आप ग्राउंड से देख रहे थे, तो ग्राउंड से देखने के बाद आपको मंकी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई दी, और मंकी किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दिया? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में आपके सामने से मंकी चला जाएगा। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नॉर्थ मैंने ऐसा बनाया है इसलिए समझा रहा हूं। लेकिन जब आप ट्रेन बी में बैठ जाओगे, तो वही मंकी आपको 35 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की ओर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपकी जो बी वाली ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो तेजी से ये ट्रेन निकलेगी ना, हाँ कि ना। इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी मंकी की बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, चलिए
आइए, कर दिया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं अभी तक हम कंसेप्ट, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार ए मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड अ कार बी विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, as shown in figure, find the relative velocity of b with respect to a and a with respect to b। अच्छा, पहले आपको निकालना है velocity of b with respect to a, देखो ऐसा स्लैश लगा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। velocity of b with respect to a, और फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है velocity of a with respect to b, velocity of a with respect to b, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया भाई, इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। यार मैं चाहे ऐसा लिखूं चाहे मैं ऐसा लिखूं, एक ही बात है, मैं बार बार बता रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ही बात है, बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं ग्राउंड का, तो आप समझ जाना ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। आइए ध्यान से देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ b कितनी है भाई, ये है आपकी b कार 15 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ a किस में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो गया 15 माइनस 20 इज माइनस 15 माइनस 20 इज माइनस 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आ जाएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस आया इसका क्या मतलब है भाई, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड तो निकाल दिया, आंसर आपका सही हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप ए से देखोगे, जब आप ए से देखोगे, आप देखो खुद सोचो, ये 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो ये पहुंच जाएगी इस तक कि नहीं, अरे हाँ कि ना, ये इससे आगे निकल जाएगी ना, इसकी स्पीड तेज है, तो बिल्कुल होगा सर, ऐसे ही होगा। तो आप खुद सोचो, जब आप इस पर बैठकर इसको देखोगे, ध्यान से समझना, ये गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, इस गाड़ी की स्पीड कम है, जब आप इस पर बैठकर इस पर बैठ जाओगे और ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी आपके पास आ रही है। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी की तरफ जा रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप इस गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाओगे, हाँ कि ना, हाँ सर। तो आपको यह फील होगा कि ये गाड़ी आगे जाने की बजाय, ये तो मुझे दिख रहा है ना, मुझे जमीन से दिख रहा है कि ये गाड़ी आगे जा रही है, ये गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन अगर मैं इस गाड़ी पर बैठ जाऊं, मैं इस गाड़ी पर बैठ जाऊं, तो मुझे क्या फील होगा कि भाई इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो एक टाइम आएगा कि ये गाड़ी इससे आगे निकल जाएगी, पहले इसका पीछा करेगी, धीरे 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 इस तक पहुंचेगी, फिर इससे आगे निकल जाएगी। तो आप जब इस गाड़ी पर बैठ जाओगे तो आपको यह फील होगा कि ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, ऐसे पीछे आ रही है, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आपको आती हुई दिखेगी। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको कैसी दिखेगी, आपकी तरफ आते हुए, ए की तरफ आते हुए ऐसे दिखेगी। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, इस माइनस साइन का यही मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखें, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए इज 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी इज 15 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में आई है भाई 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड आई है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर मैं इस गाड़ी पर बैठ जाऊं, इस गाड़ी में उल्टा होकर बैठ जाऊं मैं और इस गाड़ी की तरफ देखता रहूं, तो आपको यह फील होगा कि भाई इस गाड़ी, देखो मेरी बात समझना, जब ग्राउंड पे खड़े हो, जब ग्राउंड पे खड़े हो तो ये गाड़ी आगे जाती दिखाई दे रही है, ये गाड़ी आगे जाती दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी इसको ओवरटेक करेगी, आगे निकल जाएगी, ये आपको ग्राउंड से दिख रहा है। लेकिन जब मैंने आपको इस गाड़ी पर बैठा दिया और बोला पीछे मुड़कर देखो इस गाड़ी की तरफ आपको क्या दिख रहा है, तो आप जैसे ही इस गाड़ी पर बैठोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही होगी, ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही होगी, किस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ आ रही होगी, अप्रोच कर रही होगी आपको, हाँ कि ना, पक्की बात है, क्लियर बात है। ये गाड़ी इस गाड़ी को 5 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रही होगी, ठीक है ना। इस केस में ये गाड़ी पीछे आ रही होगी इस गाड़ी की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, नजर की बात है भैया, नजर की बात है।
जब मैं यहां से देख रहा था तो ये गाड़ी पीछे आते हुए दिख रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से। जब मैं यहां से उठ के इस गाड़ी पर बैठ गया तब मुझे क्या दिखने लगा कि ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से अब आगे की तरफ आ रही है। सही है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही। क्लियर है? पक्का 100%। चलिए, तो ये क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ना आपको एक विजन देते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि अच्छा क्या मतलब है। कितना शानदार तरीके से आपको अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। भाई यहां से बैठो तो आपको लगेगा ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, जब आप यहां बैठोगे तो आपको लगेगा ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है। देखो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, बड़ा साइन का अंतर है। साइन ही आपको बता रहा है कौन सी गाड़ी किस तरफ जा रही है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो जो मैं बोलता हूं उस चीज को आप नोटबुक में लिख लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। +5 -5। चलिए भाई, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, कार पलट जाएंगी, है ना। मैं आपको सिर्फ मोशन समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो कैसे रहा है, क्या आप बोल सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। चलिए, अब ये कार पलट गई, ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है। मुझे ये बताओ यार, चुपचाप कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे। मैं अगर इस कार पर बैठ जाऊं, ये कार इस कार से दूर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये कार खुद इस कार से 15 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं यहां बैठकर देखूंगा तो ये भी और तेजी से दूर जाएगी? नहीं, यही बात समझ में। देखो, ये जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से पीछे, मैं खुद पीछे जाऊंगा। अगर मैं इस पर बैठ गया हूं तो मैं खुद इस कार से दूर जा रहा हूं 15 मीटर पर सेकेंड से। चाहे ये कार मुझसे दूर जाए, चाहे मैं इस कार से दूर जाऊं, हम लोग एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं। ये बात आप समझ जाइए। आई मेरी बात समझ में? मैं जब यहां पर बैठा तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने यह ऑब्जर्व किया कि मैं तो दूर जा ही रहा हूं, साथ ही साथ ये भी मुझसे दूर जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर स्पीड, रिलेटिव स्पीड बढ़नी चाहिए। रिलेटिव स्पीड क्या करनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये भी दूर, तो जल्दी जल्दी एक दूसरे से दूर निकल जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड बढ़नी चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए आपको। अगर ऐसा फील हुआ है तो आप आराम से इसकी इक्वेशन जब निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे जो लग रहा था वही मैंने सॉल्व किया है। आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये भी 15 मीटर पर सेकेंड से है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से है। अगर आपसे कोई बोल दे कि लो भाई, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, तो आप बोलोगे ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लिखा मैंने। चलिए, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दी है आपको? वेलोसिटी ऑफ बी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, सो दिस इज पॉजिटिव, माइनस ये है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। तो माइनस ऑफ -15, माइनस ऑफ -15। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी आ गई? 35 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में। इसका क्या मतलब है? जब आप ए पर बैठकर वेलोसिटी ऑफ बी देखोगे, जब आप ए पर बैठ जाओगे और बी की वेलोसिटी देखोगे, तो वो आपको 35 मीटर पर सेकेंड से आगे जाते हुए दिखेगी, दूर जाते हुए दिखेगी। पक्की बात? क्लियर बात है? हाँ सर, क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है सर। वैसे ही अगर हम यहां पर चेक करें, यहां बैठ जाएं, हम इस कार पर बैठ जाएं और देखें ये कार हमसे कितनी स्पीड से दूर जा रही है, तो देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पर बैठ के आपको ए की वेलोसिटी देखनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, आइए देखते हैं क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ ए इज 15 मीटर पर सेकेंड, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो -15, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +20 हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -35 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए जो है विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जब आप कार बी पर बैठ जाओगे और ए को देखोगे तो बी के रिस्पेक्ट में आप तो उसके साथ रेस्ट पे हो गए, आप तो बी पर बैठे हुए हो, आपको तो लगेगा कहीं जा ही नहीं रहे। आप जैसे ही बी पर बैठकर ए को देखोगे तो ए आपसे 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है। 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो किस डायरेक्शन में जा रही है? दूर जा रही है, -x डायरेक्शन में। क्लियर है?
जब आप यहां बैठे थे तो ये आपको 35 मीटर पर सेकंड से दूर जाते हुए दिख रही थी, जब आप यहां बैठे तो ये आपको 35 मीटर पर सेकंड से दूर जाते हुए दिख रही है। क्लियर बात है? 100% पक्का। चलिए देखिए ना, इसके लिए ना कई लोग आपको छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे, है ना, लेकिन मैं बोलूंगा कि ट्रिक अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको आराम से इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जब भी आप किसी पर बैठते हो, मैं आपको बात बता रहा हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको इसी से करा दूं, है ना, फॉर्मूले से ही करा दूं। कभी कभी अगर आपको कंसेप्ट बताना होगा तो मैं ये चीज रिपीट वहां भी कर दूंगा। सुनना मेरी बात, जिनको समझ में आए ठीक है, मेरा काम है बताना, आपका काम है चुनना, दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप वो चूज कर लेना। जब भी आप किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखते हो, पहले आप ए के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो ए पर बैठ गए थे, फिर आप बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो बी पर बैठ गए। मैंने आपको बताया था जब भी आप ऑब्जर्व करते हो, जब भी आप ऑब्जर्वर बनते हो तो आप खुद रेस्ट पर आ जाते हो। किस पर आ जाते हो? खुद रेस्ट पर आ जाते हो। हाँ कि ना? समझना, कंसेप्ट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कंसेप्ट बता रहा हूं। जब आपकी रिलेटिव वेलोसिटी पे पकड़ बन जाएगी ना, तब आप इन कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाओगे। अभी मैं इसलिए कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि इतनी जल्दी पकड़ बनती नहीं है, हर जगह आपको लगाने में बड़ी दिक्कत होगी इस कंसेप्ट को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला अगर लगा लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है ना? अगर मैं आपको झांकी दिखा दूँ और बोल दूँ कि वाह यार ये कंसेप्ट आपको अच्छा तो बहुत लग जाएगा, समझ में अभी तो आ जाएगा, लेकिन जब आप बात बाद में खुद लगाने जाओगे आपको लगाने में दिक्कत आएगी। इसलिए पहले कन्वेंशनल अप्रोच से चलो, कन्वेंशनल अप्रोच से चलो। जब इसमें हाथ आपका बढ़िया हो जाए फिर आप कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करना। समझना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालते हो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो आपको मैंने बताया था ऑब्जर्वर जब भी मोशन को ऑब्जर्व करेगा वो खुद को रेस्ट में बताएगा। किस में बताएगा? खुद को रेस्ट में बताएगा। चलिए, तो जब मैं वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं ए पर बैठ रहा हूं क्योंकि मुझे ए से ऑब्जर्व करना है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ए पर बैठकर ऑब्जर्व करना है तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी जीरो कर सकता हूं? क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है। जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करता है तो उसको रेस्ट पर माना जाता है। ठीक है ना? तो मैं ए पर बैठ के बी की वेलोसिटी देख रहा हूं। जब मैं ए पर बैठ गया तो भाई मुझे इसकी वेलोसिटी तो जीरो करनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो करनी है तो क्या मुझे इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड जोड़ना पड़ेगा? ये -15, ये +15 जीरो हो जाएगा, रेस्ट पे आ गया। लेकिन जब आपने 15 इधर जोड़ा तो आपको 15 इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे भेदभाव ऊंच नीच का थोड़ी ना कर सकते हैं, ऐसा सौतेला व्यवहार थोड़ी ना कर सकते हैं। जब इधर 15 जोड़ दिया, जब इधर 15 लगाया तो इधर भी 15 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर बात है? इधर हमने माइनस इधर क्यों जोड़ा? इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ ए पर बैठ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं ए पर बैठकर, तो क्योंकि हम ए पर बैठे हैं तो आपको पता है ऑब्जर्वर जहां बैठा होता है उसको हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं। तो अगर इसको रेस्ट पे लाना था तो 15 के अपोजिट हमने 15 जोड़ा, जीरो पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। लेकिन जब 15 इधर इस डायरेक्शन में जोड़ा तो यही 15 इस डायरेक्शन में भी तो जोड़ोगे, तो यहां ये ऐड होके कितना बना देगा? 35 मीटर पर सेकेंड। ये देखो बना दिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको समझ में आएगा वही इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं तो पहले सब कन्वेंशनल तरीका समझेंगे, कन्वेंशनल तरीके से धीरे धीरे अप्रोच अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। झांकी देख के खुश मत होना कि झांकी दिखा दी, अरे वाह 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 सर मजा आ गया, यही करेंगे। नहीं, आपको हर जगह झांकी दिखाई जाएगी, आप उससे खुश तो बहुत हो जाओगे, लेकिन जब खुद लगाने की बारी आएगी उस झांकी को तो आपसे अभी शुरू में नहीं बनेगा। प्लीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कन्वेंशनल तरीके से चलो, और जब इसमें हाथ बहुत अच्छा हो जाए तो फिर कंसेप्ट को पकड़ना। आ जाओ, यहां मैंने जैसे आपको बताया, अब जरा यही कंसेप्ट हम लगा लेते हैं किसमें? यही कंसेप्ट हम लगा लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना? यही कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। आ जाओ, इसको करता हूं मैं इरेज, पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आ जाओ चलिए, है ना? इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, अब एक बार कंसेप्ट से देख रहे हैं। अब मैं यहां पे अगर आपसे पूछूं, लो भाई मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको कहां बैठना है? ए पे बैठना है। वेलोसिटी ऑफ बी देखनी है, कहां पर बैठना है? ए पर बैठना है। अरे भैया ए तो खुद चल रहा है 20 पर,
जब भी आप कहीं बैठकर ऑब्जर्व करते हो उसको आप रेस्ट पर मानते हो, तो अगर ये 20 पर चल रहा है इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकेंड इधर जुड़ना पड़ेगा, तभी तो ये रेस्ट में आएगा। ऐसा करने से किस पे आ गए आप, रेस्ट पे आ गए, है ना। तो अगर 20 इधर इस डायरेक्शन में जोड़ा है भाई, तो इधर भी 20 इस डायरेक्शन में जुड़ना पड़ेगा कि नहीं, हाँ सर जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो अब ये 20 इधर 15 इधर, -20 + 15 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आप ए पर बैठकर देखोगे तो ये कार आपको अपने पास आते हुए दिखेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में आते हुए दिखेगी। ठीक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप देखो कर वही रहे हो, -20 + 15 कर वही रहे हो, लेकिन कंसेप्ट झांकी है थोड़ी सी यहां पर। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना है, अब आपको कहां बैठकर देखना है, बी पर बैठकर देखना है। ऑब्जर्वर बन जाओगे आप, कहां बैठोगे, बी पर बैठोगे, लेकिन बी तो खुद चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो जब भी ऑब्जर्वर कहीं से ऑब्जर्वेशन लेता है वहां उसकी वेलोसिटी, उसको रेस्ट पर माना जाता है। तो अगर आप यहां बैठे हो तो उसको रेस्ट पर तो लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे रेस्ट पर, इधर कर दोगे अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये रेस्ट पर आ जाएगी। अब जब इस डायरेक्शन में 15 यहां आपने ऐड किया, तो इसी डायरेक्शन में 15 यहां भी तो ऐड करो। करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ 20 इस डायरेक्शन में है, 15 इस डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा ये 20 - 15 कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप यहाँ बैठोगे, जब आप बैठोगे कहाँ पर, बी पर बैठोगे, तो ये आपको 5 मीटर पर सेकेंड से आगे आते हुए दिखेगी। ये है झांकी। जब हम किस पर आएंगे, 2D मोशन में आएंगे। रिलेटिव मोशन जब 2D में पढ़ेंगे ना तो उसका भर भर का यूज करेंगे, ठीक है, पक्का। चलिए, तो जो आपको सही लगेगा आप उस तरीके से करेंगे। अभी कंसेप्ट के पीछे नहीं भागेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागेंगे। पहले हम कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ भागेंगे। क्लियर है। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को हम करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।